हेलो दोस्तों, मैं सूरज मंडल एडुकेशन गुरु में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज का जो क्लास है नॉर्थ अमेरिका का पार्ट 2 है। पार्ट 1 जिसने नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, जाके वहां सब देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, आज का जो क्लास है ज़्यादा पार्ट नहीं बचा हुआ, ज़्यादा भाग नहीं है, थोड़ा सा है। इसके बाद हम लोग क्या है 10 MCQ टेस्ट लगाएंगे, देखेंगे हम लोग 10 में से कितना कर पा रहे हैं। ठीक है, तो क्लास को शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, नॉर्थ अमेरिका का पार्ट 2। चलिए दोस्तों, जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। और चैनल को लाइक एवं अपने दोस्तों क्या है शेयर कर दीजिए। देखिए दोस्तों, नॉर्थ अमेरिका के मूल निवासी को क्या बोला जाता है? तो नॉर्थ अमेरिका का जो मूल निवासी है, इसे दोस्तों रेड इंडियन बोला जाता है। इसे बोला जाता है आपका रेड इंडियन। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका के मूल निवासी को बोला जाता है रेड इंडियन। ठीक है, तो रेड इंडियन बोला जाता है नॉर्थ अमेरिका के मूल निवासी को। आगे देखते हैं दोस्तों, दुनिया का सबसे पहला पार्क या दुनिया का सबसे बड़ा पार्क। ठीक है, तो इस बार का नाम है दोस्तों येलोस्टोन नेशनल पार्क। इसकी स्थापना हुआ था, ठीक है, इसकी स्थापना हुआ था 1872 में। कहाँ पर? USA में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है, ये दुनिया का सबसे बड़ा पहला पार्क है, दुनिया का सबसे बड़ा भी पार्क है। ठीक है, देखिए दोस्तों, येलोस्टोन नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान सन 1872 में स्थापित किया गया था। ठीक है, अब दूसरा देख लेते हैं दोस्तों, वुड बुफेलो नेशनल पार्क। वुड बुफेलो नेशनल पार्क ये कनाडा में है। कनाडा का सबसे बड़ा पार्क है, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा पार्क है। देखिए दोस्तों, इसका जो क्षेत्रफल है 2.2 एकड़ बिलियन एकड़ में फैला हुआ है। मतलब स्विट्जरलैंड, यूरोप का जो देश है, ठीक है, यूरोप का एक देश है स्विट्जरलैंड, जिसका कैपिटल जनेवा है। जिसका देखिए WHO का जो हेड ऑफिस है, या WTO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेड ऑफिस है, या वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेड ऑफिस कौन सा है? जनेवा। ये स्विट्जरलैंड का कैपिटल है। तो उस स्विट्जरलैंड देश से भी ज़्यादा इसका क्षेत्रफल ज़्यादा बड़ा है। किसका दोस्तों? वुड बुफेलो नेशनल पार्क। ये आपको मिलेगा कनाडा में। ठीक है, यहाँ पर मेंशन भी किया हुआ, वुड बुफेलो नेशनल पार्क 44,807 किलोमीटर स्क्वायर, 17,300 वर्ग मील में कनाडा का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। स्विट्जरलैंड देश के क्षेत्रफल से भी बड़ा है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, ये है कि न्यूयॉर्क। ठीक है, न्यूयॉर्क सिटी है। अब देखिए दोस्तों, न्यूयॉर्क ये स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है। इसका हाइट अगर देखेंगे तो कितना 151 फीट है, लेकिन पूरा को मिला के देखें तो कितना होगा दोस्तों? 305 होगा। ठीक है, यहाँ पर मेंशन भी किया हुआ, पढ़ सकते हैं आप लोग। ठीक है, अमेरिका के जो कैपिटल है, ठीक है, यह है वाशिंगटन DC। कौन सा है दोस्तों? वाशिंगटन DC, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। और अमेरिका के संसद को क्या बोला जाता है दोस्तों? कांग्रेस बोला जाता है। ठीक है, अब देखिए आगे देखते हैं, ये जो अमेरिका का पार्ट देख रहे हैं, पूर्वी पश्चिमी साइड जो देख रहे हैं दोस्तों, पश्चिमी साइड में आपको मिलेगा रॉकीज पर्वतमाला। क्या मिलेगा दोस्तों? रॉकीज पर्वतमाला। ठीक है, तो रॉकीज पर्वतमाला का जो ऊंचा चोटी है, हम तो बताए थे ये अलास्का में है। ये अलास्का एक टाइम क्या था? रूस का था, अमेरिका को भेज दिया गया। तो यहाँ पर मिलेगा माउंट मैकेले, लेकिन उसका नाम अभी क्या हो गया दोस्तों? डेनाली। ठीक है, डेनाली। तो रॉकीज पर्वत यहाँ मिलेगा, एंडीज पर्वत दक्षिण अमेरिका में मिलेगा, हिमालय पर्वत कहाँ पर मिलेगा? एशिया में मिलेगा। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ मिलेगा? ऑस्ट्रेलिया में मिलेगा। एल्ब्रस पर्वत कहाँ मिलेगा? अफ्रीका में मिलेगा। ठीक है, तो देखिए किलीमंजारो, सॉरी दोस्तों, किलीमंजारो पर्वत कहाँ मिलेगा? अफ्रीका मिलेगा। अल्स पर्वत कहाँ पर मिलेगा दोस्तों? यूरोप में मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए ये हो गया आपका। नेक्स्ट देख लेते दोस्तों, ये जो आपका अमेरिका का ये वाला भाग देख रहे हैं, ठीक है, ये भाग है आपका कैलिफोर्निया। ये भाग है आपका कैलिफोर्निया। तो एक टाइम देखिए, ये वाला जो पानी देख रहे हैं ना दोस्तों, यहाँ पर क्या जमीन हुआ करता था। तो पृथ्वी के अंदर क्या होता है, भूगर्भ में क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है दोस्तों? प्लेटे होता है। ठीक है, यहाँ वॉल्कन लावा वगैरह रहता है। तो प्लेटे क्या होता है? प्लेटे गलता है, तो प्लेट अंदर से ऐसे खिसकता है। तो खिसकने की वजह से क्या होता है? यहाँ का मिट्टी नीचे धंस गया है और यहाँ पर पानी जलमग्न हो गया। ठीक है, तो यहाँ ये आपका कैलिफोर्निया। देखिए दोस्तों, कैलिफोर्निया में इतना ज़्यादा भूकंप आता है, जापान में भी नहीं आता है। इतना भयानक भूकंप आता है। जब भी कैलिफोर्निया में भूकंप आता है, पूरा अमेरिका दहल जाता है, पूरा अमेरिका दहल उठता है। फिर भी दोस्तों देखिए, यहाँ का इतना बड़ा बड़ा बिल्डिंग सही सलामत खड़ा क्यों है? ये भी एक
समझने वाली चीज है, ठीक है। यहाँ का इतना बड़ा बड़ा जो बिल्डिंग है, इतना सही ढंग से खड़े क्यों हो, देखिए जितना भी भूकंप आ जाए लेकिन इसका बिल्डिंग का एक भी कांच भी नहीं गिरता। यहाँ हम लोग इंडिया में देखिए, जहाँ अच्छा क्वालिटी का पटाखा पटाखा फोड़ देंगे तो प्लास्टर गिर जाता है, ठीक है, लेकिन यहाँ इतना बड़ा बड़ा भूकंप आने के कारण भी आपका बिल्डिंग नहीं गिरता। कारण रीजन ये क्या है, ये लोगों को पता है कि यहाँ पर भूकंप आते रहता है, तो जब मंजिला बनाते हैं तो इससे पहले क्या करता है वो लोग, भीत में क्या पिलर में सोकर फिट कर देता है। सोकर फिट करने के कारण क्या, अंदर से नीचे से कितना भी लेगा ऊपर क्या रहता है, स्थिर रहता है। इसीलिए यहाँ का जितना बड़ा बड़ा बिल्डिंग है यहाँ गिरता नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मिलेगा आपको सैन फ्रांसिस्को, क्या मिलेगा दोस्तों, आपका कैलिफोर्निया में मिलेगा सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को में क्या किया था, गदर पार्टी का स्थापना किया था लाला हरदयाल ने, ठीक है। देखिए लाला हरदयाल ने क्या किया दोस्तों, गदर पार्टी की स्थापना किया था। ये भी कई बार पेपर में पूछा जाता है, हिस्ट्री में पूछा जाता है, गदर पार्टी की स्थापना किसने किया था, कहां पर किया था, सैन फ्रांसिस्को में किया था और लाला हरदयाल ने किया था, ठीक है। यहाँ पर आपका बॉलीवुड का क्या है दोस्तों, फिल्म उद्योग मिलेगा, ठीक है, लॉस एंजिलो। आगे देख लेते हैं दोस्तों, देखिए ये वाला पार्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हम लोग, क्यों, अमेरिका का जो मछली प्रोडक्शन होता है सबसे ज्यादा कहाँ पर होता है, न्यू फाउंडलैंड में। ये जो रेड कलर वाला मार्क किया हुआ ना दोस्तों, इसको ध्यान से देखिए, इसको बोलते हैं न्यू फाउंडलैंड, ठीक है। देखिए न्यू फाउंडलैंड है क्या चीज, यहाँ पर बर्स भर कोहरा छाया रहता है। कोहरा छाया रहता है कैसे, देखिए थोड़ा समझते इसको, मछली क्यों, हर और भी तो जगह था, यहाँ भी जगह था, यहाँ भी जगह था, यहाँ भी जगह था, यहाँ भी जगह था, लेकिन यहाँ पर क्यों, यहाँ पर सबसे ज्यादा मछली मिलता है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, इसका जब वाटर करंट पढ़ाएंगे, जलधारा समुद्री जल, तो उसमें और डिटेल्स में बता देंगे। इसमें क्या होता है दोस्तों, कुछ जलधाराएं चलते हैं, जैसे ये फ्लोरिडा का जलधारा यहाँ से चलते हैं तो ये रेखा गर्म होता है, तो ये जो जलधारा है दोस्तों ये गर्म है, ठीक है। तो ये गर्म जलधारा क्या करता है दोस्तों, ऊपर की ओर जाते हैं, ठीक है। और यहाँ से लेब्राडोर की जलधारा, ठंडी जलधारा क्या दोस्तों, नीचे की ओर आता है। यहाँ ग्रीनलैंड की ठंडी जलधारा कहाँ दोस्तों, यहाँ तक आते हैं। तो देखिए यहाँ का जो मछली है, तो ये लोग गर्म पानी की तलाश में धारा के साथ बहता है, और यहाँ का जो मछली है ये ठंडा पानी की तलाश में क्या हो दोस्तों, यहाँ तक पहुंचा। जैसे यहाँ आते हैं तो गर्म और ठंडा पानी मिलने से क्या होता है, थोड़ा बाष्प बनता है, ऊपर क्या कोहरा छाया रहता है। और यहाँ देखिए एक मछली का जंक्शन हो गया, इधर से भी मछली, इधर से भी मछली, तो इस जगह में क्या होता है दोस्तों, धुआंधार मछली पकड़ते हैं कौन, अमेरिका, और इसको क्या करते हैं, विदेशों में एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। हाँ दोस्तों, इसको मछली पकड़ने के बाद क्या करता है, विदेशों में ये एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। चलिए ये हो गया आपका न्यू फाउंडलैंड, ठीक है। इस जगह का नाम क्या है दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है न्यू फाउंडलैंड। और पश्चिमी साइड में जो मछली पकड़ने का उत्पादन केंद्र है उसको बोलते हैं ग्रेट वैंग, ग्रेट वैंग, ठीक है दोस्तों, इसको याद रखना, ग्रेट वैंग, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देख लेते हैं। ये जो आपका प्रायद्वीप देख रहे हैं, ठीक है, ये है फ्लोरिडा, ठीक है। देखिए दोस्तों ये वाला जो देख रहे हैं ना, ये वाला है फ्लोरिडा, ठीक है। तो जो पीछे पिक्चर दिखाए थे फ्लोरिडा है। लोग क्या होता है गर्मी के टाइम में, एक अमेरिका मेक्सिको के लोग जो होता है, क्यूबा हवाना का लोग क्या है यहाँ पर घूमने जाते हैं, काफी अच्छा बीच है, एंटरटेनमेंट वाला चीज है, ठीक है। तो यहाँ पर लोग घूमने जाते हैं। आगे देखिए दोस्तों, ये जो समुद्र सागर देख रहे हैं, इस सागर का नाम है कैरिबियन सी, याद रखिए दोस्तों, इस सागर का नाम क्या है, कैरिबियन सी। अब देखिए कैरिबियन सी में बहुत सारा देश मिलेगा आपको, जैसे देखिए हवाना, क्यूबा, चीनी का कटोरा को क्या बोलते हैं दोस्तों, क्यूबा। यहाँ पर हैती, जमैका, ये जितना भी छोटा छोटा द्वीप मिलके क्या बनता है दोस्तों, छोटा छोटा द्वीप के समूह को क्या बोलते हैं, वेस्ट इंडीज बोला जाता है, ठीक है। तो आगे नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, ठीक है। ये देखिए गल्फ ऑफ मेक्सिको है, मेक्सिको की खाड़ी दुनिया का सबसे बड़ा खाड़ी है। देखो तीनों और पानी से घिरा हुआ, तीनों और पानी से घिरा हुआ जो है, मिट्टी तीनों और स्थल से घिरा हुआ जो पानी वाला क्षेत्र है उसको खाड़ी बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए ये जो नदी है, देखिए अमेरिका में कौन कौन सा नदी हो गया, सेंट लॉरेंस की नदी, मिसौरी नदी, मिसिसिपी नदी, आपका रेड रिवर, स्नेक रिवर, ओही रिवर, ठीक है। तो ये जितना भी आपका नदी आपको कहाँ मिलेगा, अमेरिका में मिलेगा। इनमें से एक नदी है मिसिसिपी, मिसिसिपी। देखिए दोस्तों मिसिसिपी जो नदी है ये बार्ड फूड डेल्टा बनाता है, बार्ड फूड डेल्टा। तो बार्ड फूड डेल्टा मतलब क्या है, अगर आप हेलीकॉप्टर से देखते हैं ना तो वो जो डेल्टा बनता है वो पक्षी के पैर का आकृति का होता है। अब देखिए दोस्तों डेल्टा क्या है, डेल्टा, ठीक है। तो डेल्टा क्या करता है, नदी अपने साथ जितना भी बालू कंकर मिट्टी क्या करता है बिछा देता है, उसको डेल्टा बोलते हैं। इसका अच्छा से एक्सप्लेन करेंगे जब हम लोग
इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे या नदी वाला चैप्टर पढ़ेंगे खासकर पर, ठीक है, उसमें पूरा डिटेल्स में बताया जाएगा, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्या है, उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका। उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका के बीच में जो भूखंड है, ठीक है, इसको काटने के बाद देखिए दोस्तों, इसको थोड़ा सा, हाँ, इसको क्या, इसको जमीन को काट के एक नहर बनाया गया। जैसे ये वाला देख रहे हैं दोस्तों, ये वाला आपका नॉर्थ अमेरिका और ये हो गया साउथ अमेरिका, ठीक है। ये एक जमीन, पूरा जमीन था, ठीक है। इसको क्या कर दिया, इसको काट के क्या कर दिया, मिला दिया गया। आपको प्रशांत महासागर से अटलांटिक महासागर से क्या कर दिया, मैच कर दिया गया। इससे क्या होता है दोस्तों, इस नहर का नाम है दोस्तों पनामा नहर, पनामा नहर, ठीक है। तो विश्व का 25% व्यापार आपका पनामा नहर से होता है। बहुत इंपॉर्टेंट नहर है दोस्तों। एक स्वेज नहर हम लोग देखे थे, लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है। पनामा नहर क्या करता है, उत्तर अमेरिका को दक्षिण अमेरिका से अलग करता है। या क्या होता है, प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से क्या है, जोड़ता है। तो यहाँ से आपको मिलेगा पनामा नहर, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए इसको, उत्तर, हाँ देखिए दोस्तों, कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। एक मिनट देखते हैं, इसका मैप में होगा तो मैप में थोड़ा सा दिखाते हैं। यहाँ पर आपको मिलेगा दोस्तों, ये जो देख रहे हैं दोस्तों पनामा, ठीक है। तो यहाँ पर नहर काटा गया था, ठीक है। तो यहाँ से मेन जो है आपका उत्तर अमेरिका को दक्षिण अमेरिका से अलग करता है। कभी कभी प्रशांत महासागर और ये जो है आपका कैरिबियन सी, ठीक है, कैरिबियन सी को जोड़ता है। कुछ कुछ ऑप्शन में आपको मिल देखा अटलांटिक महासागर, ठीक है। अटलांटिक महासागर का ही पार्ट है कैरिबियन सी, छोटा वाला, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट, अब नेक्स्ट देखिए दोस्तों कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। उत्तर अमेरिका महाद्वीप का सर्वोच्च बिंदु कौन सा है, तो उत्तर अमेरिका महाद्वीप का सर्वोच्च बिंदु हो गया माउंट मैकिले, ठीक है। माउंट मैकिले जो देख रहे हैं ये दोस्तों अलास्का क्षेत्र में है और इसको डेनाली डेनाली के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, उत्तर अमेरिका महाद्वीप का सबसे छोटा देश कौन सा हो गया। देखिए दोस्तों, बड़ा देश और छोटा देश बहुत मायने रखते हैं, बहुत एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे एशिया का सबसे बड़ा देश कौन सा हो गया, तो चीन, ठीक है। एशिया का सबसे छोटा देश कौन सा हो गया, मालदीव, ठीक है। जैसे अफ्रीका का बड़ा देश कौन सा हो गया, अल्जीरिया। अफ्रीका का छोटा देश कौन सा हो गया, सेशल्स। उसी तरह आपका, ठीक है, उसी तरह यूरोप का अगर देखें तो यूरोप का कौन सा हो गया दोस्तों, रूस। और यूरोप का छोटा देश कौन सा हो गया दोस्तों, वेटिकन सिटी। ये जो वेटिकन सिटी है दोस्तों पूरा दुनिया का सबसे छोटा देश है, ठीक है। और यूरोप का फिर छोटा देश सही है। तो देखिए उसी तरह आपका उत्तर अमेरिका का सबसे बड़ा देश हो गया कनाडा, जिसका कैपिटल क्या है दोस्तों, ओटावा है। और कनाडा में देखिए हडसन की खाड़ी मिलेगा, ठीक है। यहाँ गेहूं का मंडी मिलेगा विनिपेग, जो पहले क्लास में डिस्कस हम लोग कर चुके हैं। तो आगे देखिए इसका जो छोटा देश है, ठीक है, सेंट किट्स और नेविस, सेंट किट्स एंड नेविस। देखिए इसको मैप से देखते हैं हम लोग। ये जो आपको कैरिबियन सी देख रहे हैं ना दोस्तों, कैरिबियन सी देख रहे हैं, क्यूबा, जमाइका, हैती, तो यहाँ पर आपको मिलेगा दोस्तों सेंट किट्स एंड नेविस, याद रखिएगा दोस्तों। आगे देखिए, उत्तर अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सा है, तो उत्तर अमेरिका का सबसे लंबा नदी, देखिए दोस्तों यहाँ आप ऑप्शन छाट के भी आप आंसर ले सकते हैं। कैसे, देखिए अगर आपको मान लेते हैं एग्जाम में आपका आंसर नहीं आया तो नील नदी तो होगा नहीं, क्यों, ये जो नील नदी है ये आपका अफ्रीका का दुनिया का सबसे लंबा नदी है, अफ्रीका के विक्टोरिया झील से निकलता है, ठीक है। अमेजन नदी तो होगा नहीं, ये आपका दक्षिण अमेरिका में होता है, एंडीज पर्वत से निकलता है। ये दुनिया का सबसे चौड़ा नदी है और बड़ा नदी है, ठीक है। वही नदी तो होगा ही नहीं, ठीक है। तो कौन सा नदी हो जाएगा दोस्तों, मिसौरी नदी होगा। आगे देखिए, ताजे पानी का विश्व के सबसे बड़ी झील कौन सा है, हाँ, ताजे पानी का विश्व का सबसे बड़ी झील कौन सा है। तो देखिए दोस्तों, ताजा पानी जो है वो आपका हो गया सुपेरियर। देखिए ग्रेट लेक में क्या है, सुपेरियर, मिशिगंज, आपका इरी, ओंटारियो, ये सब झीलें हैं, ठीक है। तो आपका जो ताजा पानी है सुपेरियर। देखिए दोस्तों, ताजा पानी और खारा पानी, जैसे हम कैस्पियन सागर बताए थे कि खारे पानी का दुनिया का सबसे बड़ा झील है। अगर हम लोग ताजा पानी बोलते हैं तो सुपेरियर जो है कहाँ पर है आपको, अमेरिका, यूएसए और कनाडा के बॉर्डर बनाता है, ठीक है। तो देखिए खारा और जो आपका मीठा, ये दोनों अंतर करता है वहाँ का वाटर फ्लो कितना है। जिस लेक में वाटर फ्लो कम होता है, क्या होता है, उसका पानी बाष्पीकृत होता है, पानी टूट जाता है, नमक कहीं पर रह जाता है, तो क्या हो जाता है, खारापन हो जाता है। और जिस
आपका लेक में क्या होता है, पानी का फ्लो बराबर रहता है, उसमें क्या होता है, नमक जम ही नहीं पाता, इसलिए क्या होता है, तो मीठे पानी का झील होता है। इसीलिए दुनिया का सबसे बड़ा जो मीठे पानी का झील है वो सुपेरियर, कहाँ पर, यूएसए और कनाडा का बॉर्डर बनाता है, और ये ग्रेट लेक का ही एक पार्ट है, याद रखिएगा दोस्तों। आगे देखिए, नेक्स्ट देखिए, विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ पर है। देखिए दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह आपको मिलेगा न्यूयॉर्क में, ठीक है, सी पोर्ट न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क ऐसा एक शहर है, ठीक है, जो यहाँ का बंदरगाह बहुत बड़ा है। देखिए क्यों, क्योंकि देखिए अमेरिका में डेयरी उद्योग मिलेगा, आपका मॉनिटरियल मिलेगा, कागज उद्योग मिलेगा, डेट्रॉयट कार उद्योग मिलेगा, विनिपेग हो गया कनाडा में आपका गेहूं का सबसे बड़ा मंडी हो गया, इधर न्यू फाउंडलैंड में क्या होता है, मछली प्रोडक्शन। तो जितना भी चीजें ये लोग एक्सपोर्ट करते हैं, इसीलिए बंदरगाह तो बड़ा होना चाहिए। तो याद रखिएगा दोस्तों, न्यूयॉर्क जो है दुनिया का सबसे बड़ा बंदरगाह है, ठीक है। आगे देखिए, उत्तर अमेरिका विश्व का बड़ा डैश बड़ा महाद्वीप है। अब देखिए देखिए कितना नंबर में आता है उत्तर अमेरिका, तो एक नंबर में आता है आपका एशिया आता है, ठीक है, एशिया सबसे बड़ा है। दूसरा में आपका अफ्रीका आ जाएगा, और तीसरा नंबर में आता है आपका नॉर्थ अमेरिका। तीसरा नंबर में कौन सा आ जाएगा दोस्तों, नॉर्थ अमेरिका है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, हाँ, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। आगे देखिए, विश्व का सबसे बड़ा पार्क कौन सा है। देखिए दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा पार्क कौन सा है, आपको ऑप्शन के हिसाब से आंसर देना है। यहाँ देखिए आपको कौन सा दिया देता है, वुड बुफेलो नेशनल पार्क। वुड बुफेलो नेशनल पार्क क्या हो गया, ये कनाडा का सबसे बड़ा पार्क है, दुनिया का दूसरा। लेकिन ये बाकी जितना भी 3 ऑप्शन दिया है, इन सबसे क्या है, ये पहला है। तो वुड बुफेलो नेशनल पार्क हम बताए थे 2.2 मिलियन एकड़ में फैला हुआ है, जो स्विट्जरलैंड देश से भी आपका बड़ा है इसका क्षेत्रफल, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, कनाडा के न्यू फाउंडलैंड और निकोसिया के मध्य में कौन सी खाड़ी है। देखिए अभी थोड़ी देर पहले न्यू फाउंडलैंड बताया और निकोसिया ऊपर में हो गया, इन दोनों के बीच में एक खाड़ी मिलता है, सेंट लॉरेंस की खाड़ी, जहां पर सेंट लॉरेंस की नदी क्या करता है, वहां पर पानी गिराता है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, सेंट लॉरेंस की खाड़ी। अब विश्व का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है। देखिए विश्व का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन हो गया आपका ग्रांड सेंट्रल टर्मिनल, ये आपको मिलेगा न्यूयॉर्क में। देखिए अभी पिक्चर दिखाते हैं, ये कहाँ पर मिलेगा दोस्तों, न्यूयॉर्क में, ठीक है। ये रेलवे लाइन का जो पहला जो है फ्रंट में रहता है, ठीक है, तो ये आपको मिलेगा न्यूयॉर्क में। देखिए दुनिया का सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन है, ट्रांस साइबेरियन, इसका लंबाई है 9400 किलोमीटर, ठीक है। ये कहाँ पर मिलेगा, रसिया में मिलेगा, रसिया का जो साइबेरियन वाला क्षेत्र है वहां पर मिलेगा। लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है ग्रांड सेंट्रल टर्मिनल, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नियाग्रा फॉल। नियाग्रा फॉल क्या है, दुनिया का सबसे बड़ा जलप्रपात है कि कनाडाई हिस्से में होइंगसू फॉल और अमेरिका तरफ अमेरिकन फॉल को क्या अलग करता है। देखिए दोनों इसको क्या अलग करेंगे, एक लूना द्वीप, लूना आइलैंड, ग्रांड आइलैंड, नेवी आइलैंड या गोट आइलैंड, दोनों के बीच देखिए नियाग्रा फॉल क्या होता है, बॉर्डर बनाता है, ठीक है। इससे पहले बॉर्डर बनाता है, जैसे कनाडा हो गया, इधर यूएसए हो गया, तो इनके बीच में एक द्वीप है, उस द्वीप को क्या बोला जाता है। देखिए दोस्तों, उस द्वीप को बोला जाता है गोट आइलैंड। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। देखिए ये पिक्चर से आप लोग देखिए, ये जो देख रहे हैं ना, इसको बोलते हैं गोट आइलैंड, ठीक है। इधर आपका हो गया, देखिए लूना आइलैंड यहाँ पर लिखा हुआ है, अमेरिकन फॉल यहाँ पर लिखा हुआ, सारा चीज लिखा हुआ। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, गोट आइलैंड इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो ठीक है दोस्तों, तो 10 क्वेश्चन हम लोग टेस्ट लगा लिए, बहुत आसानी से हम लोग इस क्वेश्चन को कर पा रहे हैं, ठीक है। इस तरह से अगर कॉन्सेप्ट समझ के हम लोग क्वेश्चन को बनाना शुरू कर देंगे तो एग्जाम निकालने में देरी नहीं है, ठीक है। ओके दोस्तों, तब तक मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अगर नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में साउथ अमेरिका, ठीक है। तो देखेंगे साउथ अमेरिका में भी वैसे कॉन्सेप्ट समझेंगे, और फिर क्या करेंगे 10 क्वेश्चन का सीरीज लेके आएंगे, बनाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।